नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन शर्मा आज आपके सामने सिलेबस लेकर आया हूं दोस्तों। DEL का एग्जामिनेशन 2021 का दोस्तों, BSTC इसको बोलते हैं दोस्तों हम, BSTC एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य संस्कृत प्रवेश परीक्षा के बारे में चर्चा करने आए हैं दोस्तों आज आपके साथ। हाँ जी दोस्तों, तो देखो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने के लिए आया हूँ। तो इसकी सिलेबस वगैरह क्या रहता है दोस्तों, ये चर्चा हम करने आए हैं। अब देखो कि यहाँ पर सबसे पहले खंड और विषय लिखा हुआ है दोस्तों, खंड और विषय आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ। तो यहाँ प्रश्नों की संख्या और अंक लिखे हुए हैं दोस्तों। तो देखो सबसे पहले है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में 50 प्रश्न आते हैं दोस्तों और 150 अंक के होते हैं। कितने हैं दोस्तों? मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी के 50 प्रश्न आते हैं और 150 अंक के होते हैं। इसके बाद है राजस्थान की सामान्य जानकारी जीके के बारे में दोस्तों। राजस्थान का विशेष जीके आता है, इसमें 50 प्रश्न आते हैं और 150 अंक के होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 50 प्रश्न, क्वेश्चनों की संख्या 50 है और 150 अंक ये भी होते हैं, सामान है। फिर देखो शिक्षण अभिक्षमता आती है दोस्तों इसके अंदर। शिक्षण अभिक्षमता टीचर एप्टीट्यूड बोलते हैं इसको हम, 50 प्रश्न इसके भी आते हैं दोस्तों और 150 अंक के एक भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अगर अंग्रेजी आपके पास है तो अंग्रेजी इसमें लेनी पड़ती है। 20 क्वेश्चन आते हैं और 60 नंबर के आते हैं दोस्तों। ठीक है, और संस्कृत में 30 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों और 90 नंबर के हैं। और हिंदी जो है वो 90 नंबर की है। तो आपको अगर आप संस्कृत में कर रहे हो तो आप संस्कृत है, क्योंकि देखो आपको खंड द 3 उपखंड है, अंग्रेजी है, संस्कृत है और हिंदी है। तो आपको 2 लैंग्वेज लेनी है दोस्तों। ठीक है, हाँ अंग्रेजी होती है, संस्कृत और हिंदी में से आप चूज कर सकते हो दोस्तों। अब देखो राजस्थान BSTC 2021 प्रश्न पत्र संरचना। लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी दोस्तों, 200। सभी सामान्य ज्ञान सिलेबस पर आधारित प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों के अंक समान है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक है। किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन नहीं होगा दोस्तों, ये नोट कर लेना, साफ साफ लिखा गया, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आपको बताइए। अब देखो इसके बाद खंड ए, ब, स और द, इस तरह से खंड है। अंग्रेजी भाग सभी आवेदकों को हल करना आवश्यक होगा। अंग्रेजी का भाग आपको हल करना है दोस्तों। ठीक है, अंग्रेजी का भाग आपको हल करना है, ये भी ध्यान रखना सभी को। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। फिर देखो इसके बाद अंग्रेजी के प्रश्नों को भी हल करना है। अंग्रेजी शब्द का नाम सुनकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, हाँ कई जने घबराते हैं। इंग्लिश हमारे यहाँ पे क्लास भी लगाई जाती है ऑनलाइन दोस्तों, जूम पर बहुत बढ़िया इंग्लिश पढ़ाई जाती है, आप आराम से तैयारी भी कर सकते हो दोस्तों। फिर देखो खंड द का उपखंड है संस्कृत भाग, प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा है। संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को हल करना होगा। ओके दोस्तों। फिर देखो इसके बाद जो अभ्यर्थी शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य एवं संस्कृत दोनों का चयन करते हैं, उन्हें खंड ए, ब, स एवं द का उपखंड 2 संस्कृत का भाग हल करना होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता 50 प्रश्न है दोस्तों, अधिकतम 150 अंक है। ये आपको दिए गए हैं, टॉपिक दिए हुए आपके सामने। तार्किक योग्यता रीजनिंग है। ठीक है, 2 वस्तुओं की आंशिक समान या समरूपता है, विभेदीकरण है, संबंधता है, विश्लेषण है। ठीक है, तार्किक चिंतन है। ये सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला भाग है 150 नंबर का। फिर देखो दूसरा है जनरल अवेयरनेस और राजस्थान की सामान्य जानकारी है। ऐतिहासिक पक्ष आपको पूरा देखना है, हिस्ट्री यानी कि राजस्थान की पूरी हिस्ट्री तैयार करनी है। फिर देखो पॉलिटिकल, राजनीतिक पक्ष, ये भी आपको पूरा तैयार करना है दोस्तों। राजनीतिक पक्ष, कई जने मुझे आके कहते हैं सर कि राजनीतिक पक्ष इसमें होता है क्या, पॉलिटिकल होती है? बिल्कुल आप देख सकते हो, पॉलिटिकल होती है दोस्तों इसके अंदर। फिर देखो कला, संस्कृति और साहित्य, ये भी आपको पूरा पढ़ना है, कला साहित्य। तो आप देख लो कि राजस्थान जी के सारा आ गया है, हिस्ट्री आ गई है। ठीक है दोस्तों, कला संस्कृति आ गई है। ओके दोस्तों, हाँ। फिर देखो आर्थिक पक्ष, आर्थिक पक्ष के अंदर भौगोलिक पक्ष भी आ जाता है दोस्तों। आर्थिक और भौगोलिक पक्ष ये भी आ जाते हैं। आर्थिक पक्ष है और फिर उसके बाद भौगोलिक पक्ष है। इसके बाद लोक जीवन है। लोक जीवन का मतलब संस्कृति से है दोस्तों। ठीक है, फिर सामाजिक पक्ष भी इसी के अंदर है सांस्कृतिक से, और पर्यटन वाले पक्ष भी इसी के अंदर है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं। 150 अंक के 50 प्रश्न आएंगे यहाँ से। ये काफ़ी लंबा पोर्शन है दोस्तों और उसके अंदर से काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे। इसको भी अपने पूरी तैयारी करवाते हैं यहाँ पे।
अपनी लाइव क्लासेस चलती है दोस्तों ऑनलाइन, मात्र 300 रुपये में आप हमसे पढ़ सकते हो दोस्तों। अब देखो शिक्षण अभिक्षमता 50% है 150 अंक के दोस्तों। शिक्षण अभिक्षमता भी पूरी तैयारी करवाई जाती है दोस्तों, यहाँ पे विशेष क्लासें लगती है हमारी तरफ से। शिक्षण अधिगम, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर सृजनात्मकता दे रखी है, फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दे रखा है, संप्रेषण कौशल दे रखा है, व्यावसायिक अभिवृत्ति दे रखी है, सामाजिक संवेदनशीलता दे रखी है। ये सारे टॉपिक दे रखे हैं दोस्तों। ओके है। फिर देखो इसके बाद भाषा योग्यता 50% 150 अंक के दोस्तों। इसमें अब ये अंग्रेजी का सिलेबस आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों पूरा, ठीक है। ये भी हम पूरा करवाते हैं, यहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह, टेंस वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, आप सामने देख रहे हो दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में भी अपने पूरी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। ओके है, हाँ जी, तो आप ये देख रहे हो, ठीक है दोस्तों। पूरा इसके अंदर 20% आएंगे और 60 अंक के होंगे अंग्रेजी के दोस्तों। 150 अंक की भाषा योग्यता है जिसमें से 20% इंग्लिश के आएंगे और 60 अंक के होंगे, ठीक है दोस्तों। फिर देखो इसके बाद संस्कृत है 30% 90 अंक के, केवल प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ही है दोस्तों, ये बाकियों के लिए नहीं है। स्वर व्यंजन है उच्चारण के लिए दोस्तों, स्वर व्यंजन, और इसके अलावा शब्द रूप है, ठीक है। फिर धातु रूप है, उसके बाद उपसर्ग एवं प्रत्यय है दोस्तों, स्वर व्यंजन विसर्ग संधि है, समास है, तत्पुरुष द्विगु एवं कर्मधारय है, लिंग वचन और विभक्ति वगैरह है दोस्तों। ये सारा कुछ है संस्कृत में। तो संस्कृत दोस्तों टोटल 30% आएंगे संस्कृत के और 90 अंक के होंगे दोस्तों ये, ठीक है, हाँ जी। अब देखो अथवा में आप हिंदी भी ले सकते हो, हिंदी हमारे यहाँ पे पूरी तैयारी करवाई जाती है दोस्तों हिंदी की, तो आप हिंदी भी ले सकते हो दोस्तों, संस्कृत के बजाय हिंदी भी ले सकते हो। हिंदी आपके पास शब्द ज्ञान है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युगम शब्द, वाक्य विचार शुद्धिकरण है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, मुहावरे, कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। बाकी हिंदी आ सकती है दोस्तों, आप पूरी तैयारी हिंदी की अच्छी तरह से करें दोस्तों। ओके, तो इस तरह से ये पूरा सिलेबस है, आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहो तो दोस्तों हमारा मोबाइल नंबर भी है दोस्तों 73 00 34 21 34 दोस्तों, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ओके, 73 00 34 21 34। कोई जानकारी लेनी हो कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। ओके, धन्यवाद है दोस्तों।